हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़कर चले थे उत्तराखंड के भूगोल में आपदा प्रबंधन को स्टार्ट किया था और आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की क्लास हम लोग जरा। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन है इसे जानते हैं जरा। इसके विषय में हम लोगों ने कुछ बातें कल देख ली थी, उसी से संबंधित हम लोग देखते हैं आपदा में यहाँ पर कि उत्तराखंड में जो आपदा है, जो मेन आपदाएं हैं उन पर हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी आपदा है। यहाँ से प्रश्न उठ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो उसे भी चेक करके चलते हैं जरा कौन कौन सी मेन आपदाएं। ऐसे तो आपदाएं बहुत है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो मेन आपदाएं हैं जिनमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर ज़्यादा जनधन की हानि हुई है, उनसे संबंधित हम लोग बात करेंगे। एक ऐसी आपदा आई थी 1 सितंबर 1803 को हम लोग देखते हैं एक आपदा आई थी, लगभग हम लोग कहेंगे संपूर्ण गढ़वाल में। संपूर्ण गढ़वाल में अगर देख कर चले हम लोग यहाँ पर जी, बहुत विनाश किया था इस आपदा ने संपूर्ण गढ़वाल में। अगर हम लोग देखें तो 2500 से 3000 के आसपास ही व्यक्ति बचे थे यहाँ पर जी जीवित, 2500 से 3000 के आसपास ही, बाकी सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इस आपदा में लगभग जी। तो हम लोग देखेंगे 1 सितंबर 1803 की संपूर्ण गढ़वाल में जो आपदा आ रही है, ऐसी ही आपदा की अगर बात करें हम लोग, आपदा किस किस प्रकार से आती है पिछली क्लास में आप लोगों को बता रखी है। यदि आप लोगों को यहाँ पर हम लोग देते आज इस क्लास को देख रहे तो इस क्लास को देखने से पहले आप लोग पीछे की क्लास एक बार देख लेना कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो देखे जरा, आज हम लोग थोड़े तथ्यों पर बात करते हुए समझेंगे जी। आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। पहले 1 सितंबर 1803 की बड़ी एक ऐसी 1867 में एक ऐसी बताए 18 सितंबर, कुछ की डेट है तो डेट के साथ याद करनी है। 18 सितंबर हम लोग देखें यहाँ पर जी 1880, 18 सितंबर। ये दोनों आपदा कहाँ आई है हम लोग कहेंगे नैनीताल में। ये दोनों ही आपदा नैनीताल में है अगर हम लोग कहें। ये जो आपदा है यहाँ पर जी 1867 में, ये नैनीताल की अलमा पहाड़ी पर है। अलमा पहाड़ी पड़ती है नैनीताल में, वहाँ पर ये आपदा आई थी। और जो दोनों आपदा आई है कैसे आई है, भूमि के खिसकने से भूस्खलन हुआ। भूस्खलन हम लोग देख कर चलें, भूस्खलन। तो नैनीताल में देखेंगे 1867 में 18 सितंबर और 1880 को यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी। साथ में 1 सितंबर 1803 में संपूर्ण गढ़वाल में हम लोगों ने आपदा देखी। इनके साथ में कुछ इंपोर्टेंट आपदा और देख लेते हैं हम लोग जरा यहाँ पर जी। अब देखो जरा, हम लोग पढ़कर चले यहाँ पर जी 1951 में। अगर हम लोग देखें 1951 में एक आपदा आई है जी 1951 में, और एक आपदा हम लोग देख कर चलेंगे यहाँ पर जी 1967 में। यहाँ पर एक आपदा देखेंगे 1991 में, एक आपदा ये देख कर चलेंगे। 1951 में हम लोग देखें, 1967 में देखें और 1991 में देखें। ये कहाँ कहाँ पर आपदा आई है आप लोग ध्यान रखना, बस इतना ही। न्यार नदी में हम लोग देख कर चलेंगे, न्यार नदी में बाढ़ आई। न्यार नदी में बाढ़ आई थी, हम लोग देख कर चलेंगे न्यार नदी में बाढ़। इस बाढ़ से भी बहुत हानि हुई थी। कहाँ पर है ये हम लोग कहेंगे पौड़ी गढ़वाल में ये मिलेगी हमें, पौड़ी गढ़वाल। 1967 को भी अगर हम लोग देख कर चलते हैं यहाँ पर कि हम लोग पढ़ते हैं उधम सिंह नगर पड़ता है जी हमारा जी, एक उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में कहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जी, नानक सागर बांध पड़ता है। नानक सागर बांध यहाँ पर हम लोग देखते हैं बांध टूट गया था उस समय जी, यहाँ पर जी नानक सागर बांध। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपदा आई थी नानक सागर बांध। कहाँ पर ये, उधम सिंह नगर में, यूएस नगर में ये बांध पड़ेगा यहाँ पर जी, हम लोग पढ़कर चले उधम सिंह नगर में। 1991 में एक बहुत बड़ी आपदा हुई है, वो है वरुणावत। यहाँ पर जी हम लोग पढ़े वरुणावत। जो आपदा आई है ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में ये आपदा आई है। हम लोगों ने कुछ मुख्य आपदाओं के नाम पढ़े अभी, केवल फैक्ट को देख रहे जो पेपर के लिए। बाकी हम लोगों ने इंपोर्टेंट आपदा की कल बात कर ली थी, एक दो इंपोर्टेंट आपदा और भी है, लेकिन थोड़ी सी इंपोर्टेंट इन्हें भी हम लोग देख कर चल रहे हैं यहाँ पर, जो पेपर में आ सकती है। उन्हें केवल फैक्ट के रूप में देख रहे, बिल्कुल हम लोग इनके कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहे, क्योंकि आने वाले नहीं है इतने यहाँ पर इनके अंदर से जी। अब देखो जरा, इसी के साथ में एक आपदा आई है 2004 में, और एक आपदा आई है 2010 में। अब देखो 1951, 67, 91, 4 और 10,
यहाँ पर 2004 में टिहरी जो बांध है वहाँ पर जी उसकी सुरंग टूट गई थी। टिहरी बांध की सुरंग 2004 में टिहरी बांध की सुरंग टूटने से आपदा आई थी यहाँ पर टिहरी बांध में सुरंग टूटने से जी। इसी के साथ में एक आपदा और है यहाँ पर 2010 में कपकोट में हम लोग देखकर चलेंगे, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी जी। यहाँ पर जी कपकोट हम लोग भूस्खलन कहें, भूकंप कहेंगे जी, कपकोट भूकंप। और कहाँ पर है ये कपकोट भूकंप? बागेश्वर में। तो इस प्रकार हम लोग देखकर चले हैं जो आपदा हमें मिल रही है यहाँ पर, इस प्रकार के कुछ फैक्ट है आपदा के लिए, उन्हें हम लोग जान लें। इनसे हम लोग देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट आपदा है उसे समझ कर चलते हैं। अभी तक हमने फैक्ट की बात की है जो आपदा थी, लेकिन सबसे बड़ी जो आपदा आई है अब तक उत्तराखंड में, या हम लोग देख कर चले यहाँ पर उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी आपदा का नाम केदारनाथ आपदा। बात करते हैं केदारनाथ आपदा पर। केदारनाथ आपदा के विषय में यदि बताएं हम लोग, यहाँ पर एक मंदिर है केदारनाथ, ध्यान से समझना जरा। हमने कहा ये एक मंदिर है, ये एक मंदिर है केदारनाथ मंदिर। ये केदारनाथ मंदिर है यहाँ पर जी, हम लोग पढ़कर चले जी से। केदारनाथ मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर के उत्तर पूर्व की ओर को अगर हम लोग देखकर चले, यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जी उत्तर पूर्व में। ये एक पर्वत फैला पड़ा है जी यहाँ पर जी उत्तर पूर्व में। इस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, हम लोग कहेंगे सुमेरु पर्वत, इस पर्वत का नाम है। इस पर्वत पर ही हम लोग देखकर चले जिस प्रकार ये पर्वत है, एक ग्लेशियर यहाँ पर फैला पड़ा है जी ऐसे। इस ग्लेशियर का नाम है कंपेनियन ग्लेशियर, हम लोग कहे ग्लेशियर बर्फ की चट्टान है। इसी के नीचे एक ग्लेशियर और फैला पड़ा है यहाँ पर जी, इसी के नीचे है जी है। इस ग्लेशियर का नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है। और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है इसी के नीचे हम लोग देखकर चले, ये ताल है, इस ताल का नाम है चोराबाड़ी ताल, इस ताल का नाम है चोराबाड़ी ताल। और ये जो चोराबाड़ी ताल है हम लोग देखकर चले, चोराबाड़ी ताल है जो, इससे नदी निकल रही है इस चोराबाड़ी ताल से। और नदी का नाम हम लोग देखकर चले, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ये नदी चल रही है जी अलकनंदा नदी, इससे चोराबाड़ी ताल से, सॉरी अलकनंदा नहीं जी, मंदाकिनी नदी, यहाँ से नदी निकल रही है, नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। यहाँ पर जी इस नदी को पढ़ रहे जी हम लोग मंदाकिनी। अब देखिए ये मंदिर यहाँ पर बना देते हैं हम लोग जरा, सुमेरु पर्वत हम लोग देखें यहाँ पर जरा। हम लोग यदि देखें यह केदारनाथ यहाँ पर, और केदारनाथ इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जी केदारनाथ। यहाँ पर केदारनाथ, इधर हम लोग देख रहे हैं सुमेरु पर्वत फैला पड़ा है ये। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से देखकर चले जरा हम लोग, बादलों की वर्षा, बादलों से वर्षा हो रही थी, एक समय की बात है, हम लोग जो मानसून आया हुआ था जी उत्तराखंड में जी, जून की बात है जी लगभग जी, वर्षा हो रही थी बहुत ज़्यादा वर्षा होने से ये जो कंपेनियन ग्लेशियर है इसमें हम लोग देखते हैं इस कंपेनियन ग्लेशियर में जल अधिक हो गया, और इसका जल अधिक होने के कारण ये यहाँ से थोड़ा सा आपका यहाँ पर आ गया चोराबाड़ी में, कंपेनियन ग्लेशियर। और चोराबाड़ी में इतना जल हो गया, यहाँ पर वर्षा लगातार पड़ती रही कि हम लोग देखते हैं इसकी ऊपर की परत टूट गई चोराबाड़ी ग्लेशियर की, और टूट करके ये परत चली गई यहाँ पर जी, ये परत चली गई चोराबाड़ी ताल में। चोराबाड़ी ताल में जैसे ये टूट करके परत गई तो इसका जल स्तर तुरंत से बढ़ गया, चोराबाड़ी ताल का तुरंत से जल स्तर बढ़ गया। यदि इसका जल स्तर बढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं जो मंदाकिनी नदी जा रही है इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जल स्तर बढ़ने से। हम लोग देखेंगे कि कंपेनियन ग्लेशियर टूट करके कंपेनियन ग्लेशियर और चोराबाड़ी का कहाँ पर आ गया जल, यहाँ पर चोराबाड़ी ताल में आ गया। और चोराबाड़ी ताल से देखते हैं ये अलकनंदा, यहाँ पर मंदाकिनी नदी, इसका जल बढ़ गया और ये अपने मार्ग से भटक कर बहने लगी इधर उधर जी नदी, इसकी धारा इधर उधर निकल गई जी मंदाकिनी नदी की धारा। और इसी प्रकार से हम लोग देखकर चले केदारनाथ की ओर को भी आई। लेकिन केदारनाथ में देखे जरा, केदारनाथ में देखे हम लोग, यहाँ पर जो मंदिर है मंदिर की ओर को आ रही थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला, बहुत बड़ी चट्टान, इसका नाम था जी भीमशिला, इसका नाम है भीमशिला।
ये भीमशिला मंदिर के हम लोग देखते हैं सपोर्ट में आ गई, और जैसे ही जल आ रहा था मंदिर की ओर को तो इस भीमशिला ने जल को दूसरी ओर को भेज दिया यहाँ पर, जिसके कारण से मंदिर को क्षति नहीं पहुंची। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण कंपेनियन ग्लेशियर का जल स्तर बढ़ गया और टूट करके वो चोराबाड़ी ताल, और चोराबाड़ी ताल की परत टूट करके चोराबाड़ी ग्लेशियर से परत टूट करके चोराबाड़ी ताल में आ गई, और जैसे चोराबाड़ी ताल में आई तो देखते हैं मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया यहाँ पर। इस प्रकार से केदारनाथ में यह घटना घटित होती है, और मलबे के साथ में बहुत तीव्र वेग से यहाँ पर पानी बढ़ने लगा और आगे चल गया मैदानी क्षेत्र में भी, इधर उधर भी हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर बाढ़ का स्तर हो गया जी, बहुत ज्यादा जी। अब ये घटना कब की है, अगर हम लोग कहें केदारनाथ घटना, अगर इसे देखें कब की घटना है ये, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जी 16-17 जून 2013 की घटना है। जैसे ही ये घटना हुई है 16-17 जून 2013 को, तो आप लोग देखकर चलना, इस समय उत्तराखंड में देखते हैं कोई एसडीआरएफ का गठन नहीं किया गया है, एक सेना है हमारी एसडीआरएफ, उसका गठन नहीं हुआ है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर बचाव के लिए कार्य स्टार्ट किया गया, आर्मी को भेजा गया बचाव के लिए यहाँ पर, जैसे ही आपदा यहाँ पर जी आर्मी को भेजा गया बचाव के लिए सॉरी। और देखो इस आपदा में जैसे ही हम लोग देखकर चले आर्मी गई यहाँ पर, तो आर्मी ने अपना एक अभियान चलाया, उसे नाम दिया जी यहाँ पर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन चलाया आर्मी ने यहाँ पर, हम लोग देखे जरा, आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम दिया सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप। ये यहां पर देखकर चले ये अभियान चला ऑपरेशन सूर्या होप। ये ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध किससे, तो केदारनाथ आपदा से। कब से कब तक यह आपदा हम लोग देखते ऑपरेशन चला, तो 17 जून को स्टार्ट हुआ, 17 जून से लेकर हम लोग कहेंगे कब तक, 2 जुलाई, 17 जून से 2 जुलाई 2013, 2 जुलाई 2013 तक ये ऑपरेशन चला यहाँ पर। और देखते हैं ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध किससे, तो केदारनाथ आपदा में जो हम लोग देखकर चले बचाव कार्य से। तो केदारनाथ आपदा के बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन सूर्या होप आया। इसी के साथ में यदि हम लोग देखें 25 जून की एक घटना घटित हो गई, लेकिन 25 जून 2013 को बताया आपको, तो एक हेलीकॉप्टर था हमारा यहाँ पर जी, हम लोग देखे 25 जून 2013 को MI-17 हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर जो है आपका, हम लोग पढ़कर चले, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया 25 जून 2013 को। MI-17 हेलीकॉप्टर आपका गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें क्या हुआ जी, फिर 20 जवानों की मृत्यु हो गई। एक घटना ये हो गई जी गौरीकुंड के पास, मतलब 25 जून 2013 को हम लोग देखते हैं MI हेलीकॉप्टर के क्रैक होने से यहाँ पर क्या हो गया जी, यहाँ पर जी 20 जवानों की मौत, 20 जवानों की मृत्यु यहाँ पर जी हम लोग पढ़कर चले। तो 20 जवानों की मृत्यु हो गई यहाँ पर इसी आपदा में। तो इसी के साथ में हम लोग देखते हैं जो ऑपरेशन चला है यहाँ पर सूर्या होप 25 जून 2013 को चला गया, ये मुख्य ऑपरेशन था, इसमें हम लोग देखें यहाँ पर जी। और देखो इसी के साथ जो केदारनाथ आपदा है, अगर इसे देखकर चले हम लोग, ये जो मंदाकिनी नदी आ रही थी यहाँ से निकलकर, ये मंदाकिनी नदी आ रही है, इस मंदाकिनी नदी की अगर हम लोग देखें पहले लंबाई कितनी थी, पहले इसकी लंबाई थी हम लोग देखें 105 किलोमीटर, इस मंदाकिनी नदी की लंबाई। अब बाद में लंबाई कितनी हो गई आपदा के बाद में लंबाई कितनी हो गई इसकी, तो हम लोग कहेंगे 110 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई बढ़ गई इसकी, 5 किलोमीटर की लंबाई बढ़ गई, 105 किलोमीटर थी पहले, 110 हो गई जी बाद में आपदा के बाद जी। तो अपने मार्ग से अलग होकर के बढ़ी वहां पर जी, तो 110 किलोमीटर हो गई। इसी के साथ में यदि देखें हम लोग यहाँ पर, जब ये आपदा आई तो आपदा के दौरान हम लोग बात करें यहाँ पर, गंगोत्री और यमुनोत्री जो मार्ग था हमारे, वे बिल्कुल बंद हो गए। और जो ऊखीमठ तहसील थी वहां पर रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक प्रभावित हुई जी ऊखीमठ तहसील। लगभग हम लोग कहेंगे कि ऊखीमठ तहसील के 103 गांव थे, उन 103 गांव की जो सड़कें थी वे बिल्कुल समाप्त हो चुकी, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं बचा था वहां पर ऊखीमठ में जी, जो ऊखीमठ की तहसील को हम लोग पढ़ते हैं। और देखते हैं यहीं पर अगर हम लोग बात करें, सर्वाधिक जो प्रभावित जिला हुआ है वो रुद्रप्रयाग ही हुआ है, ऊखीमठ वाला क्षेत्र जी वहां पर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसी के साथ में हम लोग देखें ऊखीमठ तहसील कहां पड़ेगी, रुद्रप्रयाग,
ऊखीमठ तहसील कहां पर है जी? रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ तहसील है। हम लोग देखें इस तहसील के लगभग जी 103 गांव की सड़क, 103 गांव की सड़कें पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी, पूर्ण रूप से समाप्त, मतलब पैदल भी नहीं जा सकते जी, ये इस प्रकार से समाप्त हो चुकी जी 103 गांव की सड़कें। और ऊखीमठ कहां पड़ता है जी? रुद्रप्रयाग में। अगर हम लोग देख कर चले इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा होगा? इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जो हुआ है, सर्वाधिक प्रभावित जिला, उसका नाम मिलेगा जी रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे जी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सर्वाधिक प्रभावित जिला रहा है जी इस आपदा से जी, रुद्रप्रयाग जी। साथ में देखें हम लोग अन्य जिले भी प्रभावित रहे, लेकिन रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा हानि देखने को मिली, जो हम लोग पढ़े जी यहाँ पर। रुद्रप्रयाग के अतिरिक्त अगर देखें हम लोग यहाँ पर जी अन्य जिले भी हम लोग कहें यहाँ पर जी जो और प्रभावित रहे। अन्य जिले और कौन से हो सकते हैं अगर हम लोग बताएं तो यहाँ पर देखो जरा, चमोली भी, साथ में हम लोग देखें चमोली के साथ में उत्तरकाशी भी बहुत प्रभावित जिला रहा। रुद्रप्रयाग तो रहा है, साथ में चमोली उत्तरकाशी भी रहे जी। इन्हीं के साथ में देखकर चले हम लोग यहाँ पर जी टिहरी और पौड़ी भी, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ भी आपदा से प्रभावित रहे। पिथौरागढ़ भी आदि स्थान बहुत ज्यादा प्रभावित रहे इस आपदा से जी। हम लोगों ने ये बातें पढ़ी। हम लोग जान रहे कि केदारनाथ जो आपदा हुई है इससे सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ रहा है जी? केदारनाथ का रुद्रप्रयाग में पड़ा जी, सबसे ज्यादा हानि यहां पर होकर चली। इसी के साथ में ध्यान दे जरा, हम लोगों ने कहा यहां पर जैसे ये आपदा आई है तो गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग अगर देख कर चले हम लोग जरा, गंगोत्री मार्ग है जो उत्तरकाशी में जा रहा है जी, जो गंगोत्री वाला एरिया, गंगोत्री मार्ग बंद हो गया जी। यमुनोत्री मार्ग भी बंद हो गया, यमुनोत्री मार्ग भी बंद हो गया उस समय। और साथ में जो केदारनाथ जी की पूजा है, केदारनाथ बाबा की पूजा है वहां पर, वो भी बंद हो गई। केदारनाथ धाम में हम लोग देखें, केदारनाथ धाम में पूजा, केदारनाथ धाम में अगर पूजा देखें वो भी बंद हो गई। अब इसी के साथ में अगर हम लोग देख कर चले यहां पर जरा, हमने अभी जो बात जानी है, अभी यहां पर केदारनाथ धाम में पूजा 86 दिन यहां पर केदारनाथ धाम में पूजा बंद रही। यमुनोत्री मार्ग 103 दिन बंद रहा और गंगोत्री मार्ग 98 दिन। हम लोग पढ़कर चले यहाँ पर 98 दिन तक क्या रहा जी लगभग यहाँ पर गंगोत्री मार्ग ये बंद रहे यहाँ पर जी। बहुत प्रभावित हुआ जी क्षेत्र यहाँ पर केदारनाथ आपदा से। उत्तराखंड में आई अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में हम लोग देखकर चले तो केदारनाथ आपदा हमें देखने को मिल रही उत्तराखंड में जो आपदाएं अभी आई है यहाँ पर जी। इसी के साथ में केदारनाथ आपदा से संबंधित जो मुख्य फैक्ट हम लोग देख रहे, इसी के साथ में हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से मार्ग कब तक बंद रहे यहाँ पर जी, और साथ में कौन सा हम लोगों ने देखा ऑपरेशन चला गया। और केदारनाथ आपदा यहाँ पर किससे आई है तो चोराबाड़ी ताल के टूटने से आई है, जिससे मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया था। आने का कारण क्या था तो हम लोग देखेंगे आने का कारण है ये, हम लोग कहेंगे अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ समझते हैं जी, हम लोग कहेंगे अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा है जी आने का कारण, अत्यधिक वर्षा। केदारनाथ आपदा आने का कारण क्या तो अतिवृष्टि या अत्यधिक वर्षा के कारण हम लोग केदारनाथ आपदा को पढ़कर चलेंगे जी। इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट जाने यहाँ पर जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखो हानि हुई है, कुछ व्यक्तियों के अनुसार बताते हैं कि सरकारी जो आंकड़े आए थे कि 13,000 करोड़ रुपए की लगभग जनधन हानि हुई है। और लगभग देखते हैं यहाँ पर बहुत संख्या में लोग मारे गए यहाँ पर जी इस आपदा में, और बहुत लापता हो गए जिनका कुछ पता ही नहीं लगा जी वहाँ पर जी। इस प्रकार से इतनी बड़ी आपदा हम लोग देखते हैं केदारनाथ आपदा साबित हुई है। चलिए देखते हैं जरा आगे कुछ पॉइंट और। अब देखो एक घटना घटित हुई थी चमोली में, ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी जी। एक घटना घटित हुई थी जी चमोली में, ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी और उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर जी चमोली हिमस्खलन। चमोली
हिमस्खलन। चमोली हिमस्खलन कब का है? अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे 7 फरवरी 2021 का है। और कौन सी नदी में बाढ़ आई? तो ऋषिगंगा नदी। ऋषिगंगा नदी में बाढ़, ऋषिगंगा नदी में बाढ़। इससे क्या हुआ तो हम लोग देखेंगे ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था पूरा समाप्त हो गया। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो था वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आने से। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं जनधन की हानि जो हो रही है यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो गया। वहाँ पर मृत्यु वगैरह मानो कि नहीं हुई इतने यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं चमोली में हिमस्खलन। अभी हाल ही में बात है आपकी जी, देखकर चलते हैं। 12 नवंबर 2023 की बात है, अभी नवंबर की बात है जी 2023 की जी। आप लोग जानते हो कि ये घटना घटित हुई है जी उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल। सिलक्यारा टनल ये भी सुनी भी होगी आप लोगों ने, चर्चाओं में रही जी सिलक्यारा टनल। दीपावली के आसपास की बात है जी। हम लोग कहेंगे ये सिलक्यारा टनल कहाँ पड़ता है? तो हम लोग कहेंगे उत्तरकाशी में जी। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल। और ये घटना कब की है? 12 नवंबर 2023 में सिलक्यारा घटना हुई है। 12 नवंबर। हुआ क्या इसमें कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन मजदूरों के मार्ग में देखते हैं भूस्खलन हो गया और देखते हैं वे अंदर ही वहाँ पर कैद हो गए उस वहाँ पर जी जो सुरंग बना रहे थे उस सुरंग में जी। बाहर से और अंदर हम लोग देखते कहीं से भी उनका जो मार्ग है हम लोग देखते वो बाधित हो गया। 12 नवंबर 2023 की बात है यहाँ पर जी। और देखो 41 मजदूर हम लोग देखते हैं इस सुरंग में, हम लोग देखते हैं इस सुरंग में फंस गए थे जी। 41 मजदूर सुरंग में फंस गए, 41 मजदूर यहाँ पर जी। चले देखें जरा, और देखें यहाँ पर 41 मजदूर सुरंग में फंस गए और देखो यहाँ पर खाने का प्रबंध नहीं मिल पा रहा जी, भूखे हैं वहाँ पर मजदूर। यहाँ तक कि देखो कि उनके लिए फोन, चार्जर, कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। प्रयास कर रहे हैं यहाँ के, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सरकार है बहुत प्रयास कर रही है उनसे संपर्क साधने का। बहुत समय बाद में संपर्क हुआ और हम लोग तो ये देखते हैं कि 9 दिन बाद, ये जो हम लोग देखते हैं 9 दिन बाद हम लोग देखते हैं उन्हें भरपेट भोजन मिला था। 9 दिन बाद जी भरपेट भोजन मिल पाया था जी। 9 दिन बाद जी उन्हें जी 9 दिन बाद भरपेट भोजन मिला जी। बोतल में पैक करके हम लोग देखते हैं चावल को और दाल को पैक करके बोतल में पैक करके उनके पास में पहुंचाया गया था वहां पर जी। और ये 17 दिन तक रेस्क्यू चला था इन्हें बचाने के लिए, लेकिन सरकार सफल हुई जी। रेस्क्यू अभियान चला 17 दिन तक हम लोग देखकर चलेंगे। 17 दिन यहाँ पर हम लोग देखें 17 दिन रेस्क्यू अभियान चला गया इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर जी जो सिलक्यारा टनल है। अब सिलक्यारा टनल है कहाँ पर? तो उत्तरकाशी में है। और देखते हैं घटना कब की है? 12 नवंबर 2023 की दीपावली के आसपास की ये घटना देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपदा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे यहाँ पर एक पॉइंट बता दे कि सिलक्यारा में एक अंग्रेज को बुलाया गया था आपके जी। उस अंग्रेज का नाम था रेनोल्डिस अंग्रेज को कहां से बुलाया इसे वहां पर जी? रेनोल्डिस हम लोग देखकर चले। रेनोल्डिस जो अंग्रेज आया है यहां पर जी, ये कहां से आया? तो हम लोग कहेंगे ये अंग्रेज आया ऑस्ट्रेलिया से आया यहां पर जी सिलक्यारा टनल पर जी। हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया क्यों बुलाया? क्योंकि उत्तराखंड का जो मॉडल है आपदा प्रबंधन का हम लोग देखें वो कहां से ले रखा जी? ऑस्ट्रेलिया से ले रखा। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया के एक अंग्रेज को बुलाया गया यहाँ पर जी रेनोल्डिस को जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो आपदा प्रबंधन का आपका टॉपिक था उसे हम लोग लगभग कर चुके हैं। आगे की क्लास को देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आपदा प्रबंधन से आगे देखेंगे और यहाँ पर जी किस किस प्रकार की आपदा यहाँ पर आई है, जैसे हम लोग भूकंप वगैरह को भी पढ़कर चलेंगे आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाते रहिए आप लोग और करते रहिए अपना काम यहाँ पर जी। इससे जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।